मेरे प्रिय बच्चे, साल की शुरुआत और तुमने लिए कई सारे संकल्प याद है। तुमने कहा यह साल मेरा होगा, इस साल सब कुछ बदल जाएगा। तुमने अमीरी का संकल्प लिया, तुमने संकल्प लिया अपनी जिंदगी को बदलने का। लेकिन अब देखते देखते महीने बीतते गए, दिन बीतते गए, उम्र यूं ही गुजर जाती है और मनुष्य ठहरा रह जाता है अपने ही विचारों के तूफान में। ये मौका सबको नहीं मिलता कि वह अपने कहानी को फिर से लिख सके, सबको नहीं मिलता कि वह अपनी कहानी को फिर से जीवंत कर सके। तुम्हें मिला है, तुम्हें मिला है मेरे प्रिय वह मौका, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं बदला। आखिर क्या बदला? वास्तव में ज्यादातर लोग तुम्हारे जैसा ही विचार करते हैं और अंततः असफल होकर संदेह के घेरे में बंध जाते हैं और कोसने लगते हैं समस्त संसार को। मेरे प्रिय, उनके लिए दिनचर्या वही रह जाती है, वही सुबह देर से उठना, वही घंटों फोन पर स्क्रॉल करना, और वही कल से शुरू करूंगा वाला झूठ जो सदैव खुद से भोगते रहते हैं। लेकिन तुम आज यहाँ हो, तुम इसे सुन रहे हो, तुम तक क्या संदेश पहुंचा, इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी हार नहीं माने, तुम अभी भी लड़ रहे हो। तुमने प्रयास के कदम उठाए हैं, सफल हुए असफल हुए इन सबसे परे तुमने अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा। तुम अटके रहे, रुके रहे भले, किंतु तुम आगे आए, तुम सामने आए। मेरे प्रिय, ये संसार उन गाथाओं को याद रखता है जिनके प्रयासों में दम रहा। तुम उनमें से एक हो, और आज इसी कारण से तुम तक यह दिव्य संदेश भी पहुंचा है। और अब जबकि यह तुम तक पहुंच गया है, तो तुम्हारा भी यह कर्तव्य है कि तुम इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना। समय है जीत का, ये समय है उस सुनहरी जीत का जो तुमने मांगी थी। लेकिन साल दर साल, महीने दर महीने, दिन पर दिन बीतते गए, न जाने कितने ही जन्मों से तुम इसी प्रयास में रहे, फिर भी तुम्हारे प्रयासों को अभी सफलता ना मिली। लेकिन अब वह दौर दूर नहीं जब तुम्हारे प्रयासों को पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। ये सफलता तुम्हारी है, ये सफलता किसी और ने नहीं लिखी, ये सफलता किसी और ने तुम्हें नहीं दी। न तुमने छीनी, न अपनाई, न तुमने बुनी, बल्कि इसे प्राप्त किया, आकर्षित किया। वहां से जो सर्वोच्च बिंदु है, वहां से जो परमात्मा का अंश है, वहां से जहां से तुम उत्पन्न हुए, वही जो अनंतिम है, वही जो उच्चतम है, तुमने उसे हासिल किया। मेरे प्रिय, तुम आज यहाँ हो इस प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए कि हाँ तुम खास हो, तो तुम्हें इस संदेश को निश्चित तौर पर सुनना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए निर्मित हुआ, तुम्हारे लिए बुना गया, तुम्हारे लिए रचा गया और तुम्हारे लिए परिष्कृत किया हुआ है। मेरे प्रिय, आज जब तुम यहाँ हो तो यहाँ से तुम्हारे लिए अगले 9 महीनों का अदृश्य शुद्धिकरण का एक पूरा खाका तैयार हो रहा है। एक पूरा खाका, भले ही यह सुनने में 9 महीने लगे, लेकिन मेरा यकीन करो, ये 9 महीने तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कारिक तत्व भर देंगे कि अब अगला सत्र आते हुए तुम यह नहीं रहोगे जो अभी हो। यह जीवन पूरी तरह से काया पलट हो जाएगा। तुम अमीरों के उस सूची में शामिल हो जाओगे जिनके पास इतना पर्याप्त धन होता है कि वह खरीदने के लिए अब व्यय नहीं करते। वास्तव में बिल्कुल नहीं, वह व्यय करते हैं क्योंकि उनके पास अब रखने की सोच नहीं बची। वो व्यय करते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त से बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा, अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा हो चुका है। तुम्हारा नाम ऐसे ही एक सूची में शामिल है। खास बात यह है कि इस सूची में भी तुम बहुत तीव्रता से बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त करने वाले। मेरे प्रिय, आज इस 9 महीने के अदृश्य शुद्धिकरण में तुम्हारा स्वागत हो रहा है। ये तुम्हारा प्रथम दिन है, यहीं से शुरुआत होगी। ये धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन अगले 9 महीने बाद
या कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी कल्पना में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम उस प्रक्रिया से खुद को पीछे नहीं रख सकते जिस प्रक्रिया में तुम्हें प्रेम देना होता है, बाँटना होता है, जिस प्रक्रिया में तुम्हें अपनी सहमति दर्शानी होती है। तो क्या तुम तैयार हो बाँटने के लिए इस अदृश्य शुद्धिकरण के मार्ग पर? क्या तैयार हो तुम उद्धार करने के लिए ताकि तुम उद्धार को कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त कर सको? यदि हाँ, तो देरी किस बात की? संख्या 99,999 इसी पल में लिखकर इसी क्रम में आगे बढ़ चलो। आगे बढ़ चलो उस दौर में जहाँ तुम सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हो। मेरे प्रिय, ये क्रम महत्वपूर्ण है, संख्या महत्वपूर्ण है, सारणी महत्वपूर्ण है, ये समय महत्वपूर्ण है और तुम सबसे महत्वपूर्ण। मेरे प्रिय, एक ऐसा शुद्धिकरण का मार्ग जो तुम्हारी आदतों और तुम्हारी पूरी जिंदगी को इस माह से लेकर इस साल के अंत के माह तक ऐसा बदल देगा कि साल के अंत में तुम खुद को पहचान नहीं। ये कोई प्रेरणा की भाषा नहीं है, ये एक खाका है, एक अनुबंध, एक मिशन। तो इसे ध्यान से सुनो और जो मैं कहूँ उसे सिर्फ सुनना मत बल्कि महसूस करना। तो चलो आओ, और सबसे पहली बात तुम्हें जो जाननी है, सबसे पहली बात तुम्हें जो समझनी है वो ये कि तुम्हें अपने जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई, जिसे तुम किसी से भी नहीं कह सकते, मेरे साथ तुम्हें साझा करना होगा। तुम यह मन में कर सकते हो, तुम बोल कर सकते हो, तुम अभी इसी पल में कर सकते हो। तो मेरे प्रिय, अगले कुछ सेकंड जो मैं बोल रहा हूँ इसमें तुम मुझसे साझा करो, मेरी आवाज सुनो और साझा करो। हाँ, मैं तैयार हूँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे सबसे बड़े जोखिम को सुनने के लिए, तुम्हारे सबसे बड़े दर्द को सुनने के लिए, और तुम्हारी सबसे बड़ी उस चाहत को सुनने के लिए जिसे संसार नैतिक और अनैतिकता के जाल में पिरोता है, जिससे तुम किसी से कह नहीं सकते। तो वो तुम्हारे मन में प्रेम का उठना, वो कामना, वो वासना, वो सारी आकांक्षा जो तुम संसार से नहीं बांट सकते, तुम मन ही मन शर्मिंदगी के भाव से मुक्त होकर, सही गलत के पैमाने से मुक्त होकर तुम मुझे मेरा यकीन करो, वह सब तुम्हें दिलाऊंगा निश्चित तौर पर। वो भी ऐसे जिससे कि तुम ना तो शर्मिंदा हो और ना ही किसी तरह की ग्लानि से भरो, बल्कि असीम प्रसन्नता से भरते हुए सुख को, उस लाभ को पूरी तरह से उठा सको। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को पर्याप्त बना होना होगा, उसके लिए तुम्हें बांटना होगा, आभार व्यक्त करना होगा। सबसे पहले आभार व्यक्त करो इस संदेश वाहक का, संख्या 99,999 की क्रम निरंतर चलते हुए, और देखो कैसे ताकत और ऊर्जा तुम्हारे साथ आती है। मेरे प्रिय, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, तुम जानते हो तुम्हें क्या पाना है, बस तुम स्पष्ट कह नहीं पा रहे। लेकिन अब तुम्हें स्पष्ट कहना होगा, अब तुम्हें स्पष्ट रूप से बांटना, तुम्हें समझना होगा तुम्हारे असली शत्रु को, तुम्हें समझना होगा तुम्हारे असली मित्र को। वह कौन है जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है? वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। न गरीबी, न किस्मत, न परिवार, न समाज। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी खुद की आदत है और तुम्हारी खुद की सोच, जो तुम्हें रोक रही है आगे बढ़ने से, हर उस मामले में जिसमें तुमने खुद को ग्लानि से भर लिया। फिर चाहे वह प्रेम की बात हो, धन की बात हो, कामना की बात हो, तुम्हारी अपनी वासनाओं की बात हो, या तुम्हारी अपनी चाहत की बात हो। वो आदतें जो तुम्हें जहरीली बनाती हैं, वो आदतें जो तुम्हें तत्काल तो खुशी देती हैं, लेकिन बाद में तुम्हें पछतावे से भर देती हैं। तुम सोचते हो कि यह क्या है? सुनो ध्यान से। तुम जानते हो वो छोटे छोटे चीज जो तुम्हें खुशियों से भरते हैं, वो तत्क्षण की खुशियों से भरते हैं। वो नियत नहीं है, समेकित नहीं है, सदा के लिए नहीं है, और वही तुम्हारी विडंबना का स्तर है। मेरे प्रिय, जब तुम अपने फोन पे कोई एक मजेदार वीडियो देखते हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ रासायनिक पदार्थ निकलता है, उसे डोपामिन कहते हो। लेकिन सच्चाई ये है, ये तरंगे
तुम अपनी स्वेच्छा से भी बाहर कर सकते हो। तुम इस पे काबू पा सकते हो, इस पे नियंत्रण पाके तुम किसी भी ओर जा सकते हो। अपनी दिशा को तुम खुद तय कर सकते हो, ना किसी की सहमति, ना किसी की असहमति। ये तुम्हारी अपनी सोच और यह सब तुम्हारे मेरे प्रिय। तुम नहीं जानते लेकिन सच्चाई तुम्हारे पास यूं आ रही है, जैसे ज्वार भाटे के समय समुद्र के लहरों का चांद की ओर बढ़ने। ये तुम्हें हासिल नहीं होती, पर यह बढ़ रही तुम्हारी। तुम यदि अपनी आंखें खोलते हो और देखते हो तो तुम सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। यदि अपनी आंखें बंद रखते हो तो चाह के भी सच्चाई को सच्चे अर्थों में ही नहीं देख। विडंबना ये है मेरी प्रिय कि तुम्हें इससे कोई लाभ नहीं हो रहा जान के, जब तक कि तुम अपनी संपूर्ण ऊर्जा नहीं लगा देते सही दिशा में बढ़ने के लिए। और सही दिशा में बढ़ने के लिए तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य मेरा है, मैं निश्चित तौर पे करूँ। आने वाला समय एक ऐसे दिव्य चमत्कार से भरा हुआ है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं, लेकिन यह दिव्य चमत्कार विघटित होता है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारी सोच और तुम्हारी परिस्थितियां एक साथ मिल जाती हैं। इनका एक साथ मिलना अत्यंत आवश्यक है। इनका एक साथ शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, जीवन के इस पल में सब कुछ तुम्हारे लिए घटित हो रहा है। तुम तैयार हो उसे पाने को? यदि हाँ, तो मेरे प्रिय इसकी पुष्टि करो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए यह दर्शा दो कि हाँ, तुम काबिल हो, तुम योग्य हो। मेरे प्रिय, मेहनत वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है कुछ भी पाने के लिए। किस्मत सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है कुछ भी पाने के लिए। फिर वह क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण? वो है तुम्हारी सोच का उस दिशा में होना जिस दिशा में तुम्हारा कार्य है। और फिर मेहनत और किस्मत मिल जाती है। वास्तव में इन दोनों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब तुम खुद को आत्मविश्वास से परिपूर्ण पाते हो और मानते हो कि हाँ, सब कुछ तुम्हारे लिए होना चाहिए, तो तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत को नया आकार देता है और फिर भाग्य तुम्हारे हक में हो जाता है। भाग्य की चाहत है तुम्हें विजय दिलाने की, भाग्य की मंशा है तुम्हें विजय दिलाने की। भाग्य उदय की ओर ही है मेरे प्रिय। बस देखने के नजरिए को बदलोगे और सारी सच्चाई तुम्हारे सामने। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि क्या तुम इसके साथ मिलते हो? विजय पे बढ़ने के लिए, उसे अपने बाहों में भरने के लिए, अपने नामों को अपने पास गले से लगाने के लिए और उन्हें अपने उपभोग को साधन बनाने के लिए, क्या तुम तैयार हो अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, उस संपूर्ण समय की और मनमोहक इच्छा को अपना रूप देने के लिए, जो अभी केवल तुम्हारी कल्पना और वासनाओं और न जाने किन किन ख्यालों में डूबी हुई है, उसे तुम एक साकार मूर्त रूप दे सकते हो यदि तुम चाहो मेरे प्रिय। और इसके लिए तुम जानते हो तुम्हें बांटना पड़ता है निरंतर, नियमित रूप से। तुम चाहते भी नहीं, तुम तब भी बांटते हो और उस पल में बांटते हो। लेकिन यदि तुम सचेत होकर के सही दिशा में, सही अर्थ में, सही उद्धार के लिए बांटते हो, तो सब लौट कर आता है कई गुना बड़ी मात्रा में। समय दूर नहीं है मेरे प्रिय, अभी देरी नहीं हुई, अभी भी तुम तैयार हो सकते हो। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि को और सिद्ध करो और आगे बढ़ो और तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ हर उस चीज के लिए जो तुम्हें मिलने वाली है। तैयार हो जाओ हर उस प्रेम के लिए जो तुम्हें मिलने वाला है। तैयार हो जाओ हर उस क्रम के लिए जो तुम्हें मिल रहा है। याद रखना, आज जीत तुम्हारी ही है, चमत्कार तुम्हारे लिए ही होगा।
मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ रहा हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राहों में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की हो, तुम्हारा दिव्य रूप से कल्याण होगा।